जाए, क्योंकि आखिर ये मुल्क तो सबका ही है, लेकिन मुझे लगता है कि लंबा गुस्सा है, और वो दिन अल्लाह न करे आए, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। और वो चाहे अभी आप हाल के दिनों में देखें कि कोरोना वायरस से लड़ने का मौका आया, तो मुसलमानों ने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो इससे लड़ेंगे नहीं, हम तो डॉक्टर को मारेंगे, हम तो पुलिस को मारेंगे। तो ये गुस्सा है लोगों में। जो लोग कल तक पुलिस को बुरा भला कहते थे, आज हिंदू समाज पुलिस के साथ खड़ा हो गया है, आज आर्मी के साथ खड़ा हो गया है, और सरकार पे दबाव बना रहा है कि आपको एक्शन करना चाहिए। आप जब गोली से मार देते हैं तो आपके दो लोग कैसे उतरते हैं कि कश्मीर में जब किसी को गोली से मारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, आप उनके ऊपर प्लास्टिक की गोली चलाइए, और हरियाणा में आप जब गोली से पॉइंट ब्लैंक मार देते हैं तो वहां ना सुप्रीम कोर्ट को ह्यूमन राइट नजर आता है। तो ये फार्स जो क्रिएट किया था, इसके खिलाफ मेजोरिटी में गुस्सा ही नहीं है, वो रिएक्शन दे रही है। आपने और कहा ये कि जी, होगा। आपने जी, कहा कि खतरा ये है कि मुल्क किसी पोटेंशियल सिविल वॉर की तरफ जा सकता है, और अगर ऐसी सूरत है हो किसी वक्त पोटेंशली, तो उसका खतरा तो और उसका नुकसान तो भारत को ही होगा। क्या क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है, आप समझते हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स किया जा सके, या बात इस तरह की जा सके, एक जो कन्वर्सेशन मुस्लिम्स और हिंदू में बढ़ सके, ताकि कुछ अवेयरनेस क्रिएट हो और वो कंट्री को ओन करें, उम्मा की बात बाद में करें, पहले कंट्री की करें? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब बीच बीच में कोई भी मुसलमान लीडर, चाहे वो सियासी हो चाहे मजहबी हो, जब भी कोशिश हुई तो मतलब पहले से शर्त ये तय करके बैठे हम कि हम डायलॉग में जाएंगे, लेकिन बात करेंगे कि ताजमहल पे बात हो नहीं होगी, और कुतुब मीनार पे नहीं होगी, और इस्लाम पे नहीं होगी, और मस्जिद पे नहीं होगी, और इस पे नहीं होगी, और माइनॉरिटी करेक्ट। तो आप ये चाहते हैं कि जो कुछ अपने नाजायज तरीके से ले लिया है वो तो रहेगा ही रहेगा, और हमें इसमें ये मिलना चाहिए। तो आप जब इस शर्तों के साथ जाते हैं तो एक तो नहीं होता। अब जैसे मैं अभी आपको हाल के दिनों की बात बताता हूं, आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में आप जानते हैं, वो आजकल काफी कुछ बोलते हैं, लेकिन मेजोरिटी मुसलमान जो है वो आज भी, हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जो दोस्त हैं, जो लेक्चरर हो गए, जो रीडर हो गए, जो प्रोफेसर, वो ये कहते हैं कि देखो भाई, अगर अगर मोदी की दलाली करने से गवर्नरशिप मिल जाती है तो अच्छी बात है, ठीक है, एक मुसलमान कम से कम गवर्नर बन गया। तो दिस इज द एटीट्यूड। अब अगर कोई रीजनिंग की बात आरिफ मोहम्मद खान भी कह रहे हैं, या मौलाना वहीदुद्दीन ने बहुत कुछ किया, ये चीजें इसलिए फेल हो रही हैं कि आप सब कुछ, यानी आप पूरे देश में 57 सड़कें अगर दिल्ली में मुगलों के नाम, उन्हें बरकरार रखना चाहते हो, पूरे बख्तियार खिलजी का नाम बरकरार रखना चाहते हो, तो तुम तमाम उन तमाम क्या कह सकते हैं कि उन शख्सियतों को जिंदा रखना चाहते हो जिन्होंने इस देश को लूटा है, जिन्होंने हिंदू को मारा है, औरतों को लूटा है, रेप किया है। तो कभी 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 ऐसा लगता है कि शायद कोई रीजन जो है वो शायद अब इसलिए प्रिवेल नहीं हो पा रहा है कि मुसलमान 70 साल में इस देश की कमजोरियों को समझ गए हैं, हिंदू को समझ गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी के वेस्टेड इंटरेस्ट को समझ गए हैं, लिहाजा, और पूरी दुनिया में इस्लाम का और लेफ्ट का गठजोड़ कहीं नहीं है, लेकिन भारत के अंदर इतना जबरदस्त गठजोड़ है कि जिसे आप सीताराम येचुरी और प्रकाश कारत और तमाम ये जो लोग आपको नजर आते हैं कागजी, ये लोग चाइना के अंदर इस्लाम के साथ कश्मीर चाइनीज क्या कर रहे हैं इसका जिक्र नहीं करते। अगर कुछ हिंदू खड़े होकर कहें कि यहां नमाज नहीं पढ़ सकते तो इसे इंटॉलरेंट में आप काउंट करते हैं। तो हिंदुस्तान का मुसलमान चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करता, चाइना के खिलाफ नहीं बोलता। पाकिस्तान के अंदर मुहाजिरों के साथ इतने लोग मारे गए, लेकिन हमने एक भी धरना प्रदर्शन नहीं भारत में देखा। इजराइल की गोली से अगर फलस्तीन में कोई मर जाए तो यहां का मुसलमान सड़कों पर जुलूस निकालता है। यहां के मुसलमान ने तो हिंदुस्तान की हुकूमतों को इतना डराया कि 25 साल तक यहां की हुकूमत ने इजराइल से संबंध रखे, लेकिन पब्लिक नहीं किए। लेकिन यह अब शख्स आया, इसने सरे मंजर कर दिया रिश्तों को। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों में रीजनिंग प्रिवेल अब नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार्गेनिंग के अंदर ही उन सब का सर्वाइवल है। तो आप अहले हदीस कह दें, आप देवबंद कह लें, आप बरेलवी कह दें, आप अलग अलग दुकानें कह लें, लेकिन आखिर में आकर के ये सब एक ही साथ खड़े हो जाते हैं।
तो ये बार्गेनिंग पावर को अपनी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उस बार्गेनिंग पावर में हिंदुस्तान की हुकूमत ने 70 सालों में ये मैसेज दे दिया है कि हम कितने भी पावरफुल हो जाएं, हमें 303 सीटें मिल जाएं, हमें 500 सीटें मिल जाएं, लेकिन भाई हम जो है बहुत कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये नाराज हो जाएं। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। अभी भारत की हुकूमत है, उन पे कहा जाता है कि साहब ये हिंदूवादी हुकूमत है। इस हुकूमत ने भी पाकिस्तान के 2 शहरी सलमा आगा और शामी को, अदनान शामी को यहां की नागरिकता दे दी। लेकिन पिछले 30 साल से एक महिला अपने ही देश से निकाली गई है, उसने कोई रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात नहीं कही है, और वो दुनिया में भागी भागी घूम रही है, और हमारे यहां महिला की बड़ी पूजा होती है और महिला के अधिकारों की वो इस मुल्क में रह रही है, लेकिन यहां की सरकार उसे 1-1 महीने का परमिट देती है। उसको नागरिकता क्यों नहीं देती? मैं तस्लीमा नसरीन की बात कर रहा हूं, क्योंकि तस्लीमा नसरीन का नाम से यहां का मुसलमान भड़क जाएगा, सलमान रश्दी के नाम से भड़क जाएगा। तो एक इस तरीके का बना दिया है कि आप आज भी हमारे देश में देखें कि 90% कानून मुसलमानों के लिए कुछ और है और हिंदुओं के लिए कुछ और है। कागज पे देखने को एक लगता है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि इनके बीच में से कोई अगर सेनर एलिमेंट आता भी है ना, तो ये उसको निगोशिएटिंग टेबल पे लाने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि उस इंडिविजुअल का तो फायदा हो सकता है लेकिन पूरी कौम का फायदा नहीं हो सकता। तो इस तरीके, अब जैसे दिल्ली के अंदर आप सोचिए, दिल्ली जैसी जगह में ताहिर भाई, यहां आप अपने घर के सामने 1 इंच जमीन पे अपनी बाउंड्री वॉल नहीं बढ़ा सकते, लेकिन दिल्ली के अंदर इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के अंदर, इस वोट बैंक की राजनीति में 5.5 एकड़ जमीन पर रोहिंग्या मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। और इस दरमियान में लोग अपने घर जा रहे हैं, माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, माइग्रेंट जा रहे हैं, आ रहे हैं। माइग्रेंट वही जा रहे हैं ना जिनका घर है, तो फिर ये दिल्ली में इतने सारे माइग्रेंट कहां से आए हैं ये पता नहीं रहा कोई, और इनको खाना दिया जा रहा है। तो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान दिल्ली के अंदर बिना परमिट के, बिना उसके रह रहा है, जमीन घेरी हुई है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन सीएए के अंदर अगर पाकिस्तान से रेप के विक्टिम, लूट के विक्टिम, मारपीट के विक्टिम हिंदू आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, तो उनको नागरिकता दी जा रही है, तो भी हिंदुस्तान में मुसलमान उसको विरोध कर रहा है, इंटेलेक्चुअल मुसलमान विरोध कर रहा है, जबकि उसमें तो कोई बात एंटी मुस्लिम नहीं है। तो ये जो मैंने कहा कि ये जो मुसलमानों का विरोध है, ये एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग का स्ट्रॉन्ग टूल बन चुका है, जो 70 साल में सेकुलरिज्म की दुकानों ने इनको बांटा है, इनको पिलाया है। अब वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए मैंने शुरू में कहा ये नशे की उस कैफियत में जा चुके हैं कि इस नशे में इनको मजा है, लिहाजा हम नहीं छोड़ने को तैयार हैं। अब कोई बहुत बड़ा शॉक लगे, कोई जर्क लगे, कोई बिजली का करंट लगे तो शायद हो, लेकिन इस सरकार के दौर में छोटे छोटे झटके लगे हैं, लेकिन वो अभी भी ये मानते हैं कि हम वापस आ जाएंगे। कितने दिन तक और है? अब तो लोग दुआएं करने लगे हैं कि भारत का गृह मंत्री मरने वाला कब है, अब उसके लिए दुआएं मांगते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए दुआ मांगते हैं। तो अब आपका जहन इस लेवल पे आ जाए, आप इतने दिवालिया हो चुके हो, तो फिर आप कहां निगोशिएशन की टेबल पे आएंगे? कोई सूझबूझ की बात हो, कोई बीच का रास्ता निकले जिसमें तय हो जाए। तो आज हिंदू कहता है कि बीच का रास्ता तो आपने 1947 में भी निकाला था, तब भी आपने कहा था कि चलो समस्या खत्म हो गई, तो फिर समस्या 70 साल में खड़ी हो गई। अब हिंदू देने के लिए तैयार नहीं है कुछ भी। तो इस सारी सूरत हाल में पुष्पेंद्र भाई, आपको जो भारत का आने वाले सालों में जो पॉलिटिकल सिनेरियो नज़र आता है, क्योंकि भारत में एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जो कुव्वतें सेकुलरिज्म का कारोबार 70 साल से कर रही हैं, 72 साल से कर रही हैं, वो तो चाहेंगे कि उनका कारोबार दोबारा, उनकी हट्टी दोबारा कायम हो जाए। तो लगता है कि कभी को 5-10 साल में फिर जब हट्टी उनकी वापस आए तो वही विशियस साइकिल दोबारा चलना शुरू हो जाए। आप देखें ना, अभी भी जहां जहां सरकारें नहीं हैं वहां क्या हो रहा है? नंगा नाच हो रहा है वहां सेकुलरिज्म के नाम पे। अगर मैं इसका जो सलूशन सोचता हूं ताहिर भाई, कि ये जो डिस्पेंसेशन है, जिस सोच का डिस्पेंसेशन है, ये अगर इस मुल्क में 20 साल रह गया, 20 साल रह गया, वो मोदी की शक्ल में हो, वो अमित शाह की शक्ल में हो, लेकिन एक ऐसा डिस्पेंसेशन जो गलत को गलत कहने से डरे ना, अगर ये 20 साल रह गया तो मुसलमानों को एहसास हो जाएगा कि सूरज अब पूरब से निकल रहा है और जमीन गोल है, ये जमीन चपटी है और पूरब वहां से नहीं निकल रहा है, ये गलतफहमी से बाहर आएंगे। क्योंकि कंटिन्यूअस अगर 20 साल तक एक नैरेटिव क्रिएट हुआ और सोसाइटी के अंदर जहन बना,
तब एक ठहराव आएगा उस हिंदू के अंदर भी कि नाउ दिस इज आवर कंट्री, नाउ दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ हमारा सेफगार्ड कर रहा है, हमारे मरने पे भी हमारे साथ वही वही सलूक होता है जो दूसरों के साथ होता है। ये जो उसका विश्वास अगर वापस लौटेगा और इनको ये लगने लगेगा कि अब हमारे साथ कोई झूठ की दुकान चलाने वाले, चाहे वो जिन्ना साहब की शक्ल में आए हों, फिर उसके बाद में चाहे अकबरुद्दीन हो, चाहे अजमल साहब हो, चाहे आजम खां हो, ये जो दुकानें खुली हुई हैं